एंड वेलकम फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं पीतल के बर्तनों के बारे में। बहुत सारे लोग हमेशा पूछते हैं, हमने तो सो पंडित जी से सुना था पीतल के बर्तन रखने अच्छे होते हैं, तांबे के रखो, पीतल के बर्तन में पानी पियो, तांबे के बर्तन में पानी पियो। आज क्या है ये पीतल और तांबे का राज आपको बताएंगे। ये दो सेगमेंट्स में होने वाली है, ये दो पार्ट्स में होने वाली है ये वीडियो। इस पार्ट में हम पीतल के बर्तनों के बारे में डिस्कस करेंगे और जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम तांबे के बर्तनों के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे द्वारा अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीतल के बर्तनों के बारे में। पीतल के बर्तन, जैसे कि आप जानते हैं ना, पीतल का रंग पीला होता है और इसे स्वर्ण का भी एक रूप माना जाता है। पीतल भी येलो, स्वर्ण भी येलो, तो दोनों सिमिलर दिखने वाले ये धातु माने गए। पीतल बृहस्पति ग्रह की धातु मानी गई है और बृहस्पति ज्ञान, बुद्धि, ऐश्वर्य, समृद्धि का स्वामी है। तो अगर आप बृहस्पति को बैलेंस करना चाहते हैं, अगर आपकी पत्रिका में बृहस्पति डगमगा रखा है, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मैलेफिक इफेक्ट्स दे रहा है, जैसे वृष, अगर आपकी पत्रिका वृष लग्न की है या फिर तुला लग्न की है, तो इसमें बृहस्पति नेचुरल मैलेफिक होता है। इसमें बृहस्पति आपको अच्छे इफेक्ट्स नहीं देगा जब तक आप उसके उपाय नहीं करेंगे। तो क्या ऐसे उपाय करें जिससे बृहस्पति आपकी कुंडली में नेचुरली आपको इफेक्ट देने लग जाए। मित्रों, अगर आपके घर में पीतल के बर्तन हैं तो उनको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। पीतल के बर्तन समृद्धि और ऐश्वर्य को देने वाले होते हैं। पीतल के बर्तन अगर आपके घर में है और आपने उनको साफ सुथरा नहीं रखा हुआ है, भले ही आप उन्हें यूज ना करें, पर उनको आप चमका के रखिए। इतने अच्छी तरीके से चमकाइए कि उनको देख करके ऐसा लगे कि ये पीतल नहीं, ये तो स्वर्ण है। अगर आप ऐसे चमकाएंगे अपने पीतल के बर्तन तो आपका भाग्य भी ऐसे ही चमकेगा। बहुत सारे लोग पूजा एवं अनुष्ठान के लिए पीतल का प्रयोग करते हैं। पीतल का प्रयोग आप कर सकते हैं क्योंकि हम भोग लगाते हैं। भोग हम चांदी में, सोने में, पीतल में लगाते हैं। और कांसा, जो हमारी पहाड़ी संस्कृति में हम लोग कांसे का भी प्रयोग बहुत मात्रा में करते हैं एवं बंगाल में भी कांसे का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तो कांसा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कांसा इज सिमिलर टू पीतल। कांसे को ब्रॉन्ज बोलते हैं, तो उसको भी अगर आप कांसे को भी आप चमकाएंगे तो वो एकदम स्वर्ण जैसा ही दिखता है। आप भोग के लिए वो यूज कर सकते हैं। आप सूर्य को जल देने के लिए भी पीतल इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें बोलते हैं कि हम तो तांबे के लोटे से ही देना चाहिए, हमें इससे ही देना चाहिए, उससे। देखिए फ्रेंड्स, इसको एक साइंस के रूप में आप फॉलो कीजिए। जब हम सूर्य को जल देते हैं तो 7 लाइट डिस्पर्स होती हैं, जिसको हम क्रोमोलॉजी या फिर प्रिज्म इफेक्ट कहते हैं, और हमारे 7 चक्रास होते हैं। पीतल बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने का एक सरल जरिया है। अगर आप वृष लगने वाले हैं, तुला लगने वाले हैं, धनु लगने वाले हैं, मीन लगने वाले हैं, ये 4 लग्न, 2 लग्नों में बृहस्पति नेचुरल मैलेफिक होता है और 2 लग्न में, धनु और मीन दोनों लग्नों में बृहस्पति नेचुरल बेनिफिक होता है। तो ये उनको नुकसान कभी नहीं देता। तो इसकी पावर को और अच्छा करने के लिए, इसकी तरंगों को अच्छा करने के लिए पीतल का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ उपाय बताता हूं। तर्जनी उंगली में पीतल का छल्ला धारण करने से अहंकार, अगर आपके जीवन में बहुत अहंकारी हो गए हैं आप, तो अहंकार को कंट्रोल करने के लिए तर्जनी उंगली में पीतल का छल्ला धारण करना चाहिए। पीतल का छल्ला अगर आप तर्जनी में धारण करते हैं, इससे आपका बृहस्पति ग्रह स्ट्रांग होता है और आपको समृद्धि प्रदान करता है। पीतल का कड़ा आप धारण कर सकते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड में पीतल का कड़ा धारण करने से आपका जो फॉर्च्यून है, जो आपका कर्म है, जो देखिए कर्म का हाथ, जो वर्किंग हैंड है, ये नहीं है कि आप राइट में ही धारण करें। अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट में धारण कीजिए, अगर आप राइट से काम करते हो तो राइट में धारण कीजिए। लेफ्ट और राइट, जो भी आपका वर्किंग हैंड है, जो भी आपका कर्म का हाथ है, उसमें आप पीतल का जो कड़ा है वो धारण कर सकते हैं। पीतल जो होता है वो आपको एक ऐसा इफेक्ट आपके कर्म पे डालेगा जिससे आप सात्विकता से धन अर्जित करेंगे। सात्विकता से कैसे? क्योंकि बृहस्पति जो है वो सात्विक ग्रह है। अब हम बात करने वाले हैं जो उसका सबसे बढ़िया उपाय हम पीतल का मान सकते हैं।
पीतल का लोटा लीजिए, पीतल के लोटे में आप हल्दी भर दीजिए, हल्दी की गांठें डाल दीजिए, थोड़ा सा उसमें सुपारी डाल दीजिए, उसमें थोड़ी सी कौड़ियाँ डाल दीजिए और उसको पीला कपड़े की मदद से, पीले धागे से बांध दीजिए। इस कलश की पूजा करिए। नियमित रूप से इस कलश की पूजा करने से माता महालक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में बनता है। पीतल का इस्तेमाल आप जल को स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और पानी पीने के लिए भी पीतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने की थाली अगर आपकी पीतल की होगी तो ये नेचुरली आपको यंग बनाएगा और आपके शरीर को स्वस्थ भी बनाएगा। आशा करता हूँ आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।